अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक इमरान खान साहब ने आज वहां पर अपने वकला से मुलाकातें भी की हैं। उमर नियाजी और डॉक्टर बाबर अवान के साथ बहुत देर तक कान में उनको कुछ के साथ कोई गुफ्तगू करते रहे, उनको कुछ हदायत भी दी और कुछ नोट्स भी बनाए गए। इसी तरीके से बुशरा बेगम और अलीमा खान के साथ भी उनकी कन्वर्सेशन रही, वहाँ उनके साथ भी बातचीत की और उनके बात को भी बड़ी गौर से सुना और फिर हदायत दी। और ये इस पाकिस्तानी कौम बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रही थी कि इमरान खान साहब के कोई ओपन ट्रायल हो, उनकी कोई तस्वीर सामने आए। तस्वीर तो सामने नहीं आ सकी चूँकि जेल ट्रायल था और साफियों को कैमरे ले जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। मगर चलें, आज कौम इस बात पर इत्मीनान का इजहार कर रही है कि खान साहब की बातें अब उन तक पहुंचना शुरू हो गई हैं और वो उन पर बड़ी खुशी के साथ अमल करने के लिए बेताब रहते हैं। आज सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुराद बहुत हाई था, वो बिल्कुल छाए हुए थे। वो खान साहब के मौक़िफ़ को ट्वीट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे और बड़ी खुशी का इज़हार कर रहे थे कि हमारे कप्तान की हदायत आज हम तक पहुंची हैं, हमारे कप्तान का मौक़िफ़ हम तक पहुंचा है। और इस बात पर दुख का इजहार भी कर रहे थे कि पाकिस्तान के इतने बड़े कायद को इस तरीके से पाबंद सलासल किया हुआ है और बिल्कुल लायानी केस जिनका कोई मकसद नहीं है, जहां कोई कानून नहीं टूटा, जहां कोई करप्शन का शायबा तक नहीं है जिस शख्सियत के अंदर, जिस क़यादत के अंदर, उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। इससे गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और अब तो ये भी खबरें हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बार फिर लंदन भागने की तैयारियों में। लोग तो इस बात का हवाला भी दे रहे हैं कि 7 दिसंबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस लंदन चले जाएंगे। लेकिन आज खान साहब ने भी अपनी मुलाकात में साफियों को ये कहा है कि मुझे खदशा है कि ये कहीं इलेक्शन से भाग ना जाए। इमरान खान ने अपनी जेल समात के बाद साफियों से बातें की हैं और साफियों की वसातत से जो बातें आज कौम तक पहुंची हैं वो हम आप के सामने रखते हैं। कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब के मुताबिक आज इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम दिया है कि आपका कप्तान हरगिज कंप्रोमाइज नहीं करेगा, आपका कप्तान किसी से डील नहीं करेगा, आपका कप्तान डटा हुआ है और आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है और इनको शिकस्त देनी है। खान साहब ने आज कोर्ट रिपोर्टर से बात करते हुए कहा है कि मेरे साथ किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए और ना मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। उनका वहीं पुराना मौक़िफ़ कि शैम डेमोक्रेसी के बजाय हकीकी डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के लिए मैं लड़ता रहूंगा। साकिब बशीर साहब ने ये भी बताया है कि खान साहब का मोराल बहुत आईला। मैंने 5 अगस्त से लेके आज तक यानी 4 माह हो गए हैं खान साहब के उस स्पिरिट को, जैसा मैंने इस्लामाबाद में पाया था उसी स्पिरिट के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी मोराल के साथ वो डटे हुए हैं और वो कतई तौर पर अपने जो मंशूर और अपनी जो उनका मौक़िफ़ है कौमी मामलात के हवाले से उसमें वो बिल्कुल डटे हुए हैं। जो अहम बात आज सामने आई है वो ये है कि खान साहब ने जज को ये भी कहा कि इस साइफर केस में इसकी कॉपी हमें नहीं प्रोवाइड की जा रही कि हमें उसको पढ़कर हमें चार्ज दिया जाए कि कौन से इस साइफर के अंदर वो कौमी राज था जिसकी हमने वायलेशन कर दी और उसको तश्तश बम किया। खान साहब ने दुरुस्त और ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि खान साहब ने तो सिर्फ 2 बातें काम के सामने रखी कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफारतकार को कहा कि इमरान खान को अगर आप नहीं निकालेंगे तो इसके पाकिस्तान कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतेगा। ये तो कामी राज नहीं हुआ। इसके अलावा वो साइफर की कॉपी अगर इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी तो फिर पता चलेगा, फिर ये निशानदेही करे आके इस्तगासा और ये हुकूमत
کہ وہ کون سا ایک پیرا ہے، وہ کون سا جملہ ہے جو قومی راز تھا، اور وہ عمران خان نے قوم کو بتا کے قومی راز کو افشا کیا ہے۔ انہوں نے اشارہ یہ بھی دیا کہ سابق چیف آف آرمی سٹاف اور امریکی سفارت خانے کے کسی نمائندے کو بھی یہاں پر بلوائیں تاکہ اس کیس کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آ سکے۔ اس تمام تفصیلات کے بعد ہم اس نتیجے پر ضرور پہنچے ہیں کہ یہ اگر نرز کی جنگ تھی، یہ اعصابی جنگ تھی، تو تب بھی عمران خان سے یہ لوگ ہار رہے ہیں۔ اگر یہ سیاست کی جنگ تھی، یہ قانونی جنگ تھی، یہ کیسز کی جنگ تھی، تو تب بھی یہ عمران خان سے ہار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کے مقابل ہر قدم پہ ہار رہے ہیں۔ آپ اب اس الیکشن میاں نواز شریف کو دینے کا سارا منصوبہ خاک ہوتا نظر آ رہا ہے۔